हमारा कानून देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कानून में आज हम बात करेंगे यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 की, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। हमारा कानून में मेरा यह प्रयास है कि हम कुछ ऐसे कानूनों पर चर्चा करें जिनकी आमतौर पर लोगों को आवश्यकता तो होती है, लेकिन जिसकी जानकारी का अभाव होता है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बातचीत किया उपभोक्ताओं के अधिकारों की और सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 125 सीआरपीसी में राइट टू मेंटेनेंस की, मतलब पत्नी, बच्चे या माँ बाप का मेंटेनेंस पाने के अधिकार की। आज हम जिस मामले पे बात कर रहे हैं, यौन दुर्व्यवहार या यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, ये बड़ा ही संगीन मामला है, क्योंकि यदि बात हो यौन अपराधों की और उसमें छोटे मासूम बच्चे इन्वॉल्व हों, तो ये बड़ा ही पेचीदा मामला बन जाता है जिस पर आम तौर पर हम परिवार में या समाज में बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ आंकड़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंडिया ने एक स्टडी कंडक्ट करी जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 53.22% मतलब 53.22% बच्चे भारत में किसी न किसी समय पर यौन दुर्व्यवहार या यौन अपराधों के शिकार रहे हैं। इसमें से 50% समय पे अपराध उन लोगों के द्वारा किया गया है जो रिश्तेदार या आपके जानने वाले लोग होते हैं, जो आपके आसपास होते हैं, जिन पर आप किसी प्रकार से संदेह नहीं करते। केवल 6% मामलों में लोग बाहर आके इस पे बातचीत करते हैं या ये मामले पुलिस पे रिपोर्ट करते हैं और उस पे कार्यवाही करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ भारत तक ही सीमित है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फॉर इमरजेंसी फंड ने एक स्टडी कंडक्ट करी जिसके अनुसार आज की दिनांक में लगभग 15 करोड़ बच्चियां और लगभग 7 करोड़ बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से यौन अपराधों के शिकार हैं। तो फिर आज क्या इस मामले पे बातचीत करना आवश्यक नहीं है? आपको याद होगा कि आमिर खान ने अपने कार्यक्रम सत्यमेव जयते में इस मुद्दे को उठाया था, इस मुद्दे पे बातचीत किया था। पहले भी इंडियन के कानून के हिसाब से सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बच्चों के द्वारा किए गए हों, बच्चों के अगेंस्ट किए गए हों, उनके ऊपर कानून तो था, लेकिन वयस्कों में और बच्चों में अंतर नहीं किया जाता था। तो 2012 में भारत सरकार ने यह अधिनियम पास किया जिसके हिसाब से एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया गया जो बच्चों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, ताकि बच्चे बड़े ही बेफिक्री से अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकें और कम से कम जो है बच्चों को मानसिक तनाव हो। आइए आपका ध्यान आकर्षित करते हैं इस अधिनियम की कुछ मूल बातों पर। पहली बात, इस अधिनियम के अंतर्गत कौन आता है? बच्चे जो हैं, बच्चों की डेफिनेशन जो है वो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है वो इस अधिनियम के हिसाब से बच्चे की श्रेणी में आता है। अपराधी जो है वो महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, और जो बच्चा है जिसके अगेंस्ट में यह कृत्य किया गया है वो भी बच्चा या बच्ची हो सकता है। देखिए, अक्सर हमारी सोच ये होती है कि हमें बच्चियों को प्रोटेक्शन की ज़्यादा आवश्यकता है, बच्चियों को हमें सुरक्षा देने की आवश्यकता है, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 50% समय छोटे बच्चे या छोटे लड़कों के अगेंस्ट में भी इस प्रकार के अपराध होते हैं। तो चाहे आपका बच्ची हो या बच्चा हो, आपको इस मामले के बारे में बहुत ही सजग रहना पड़ेगा और इस अधिनियम की कुछ मोटी जानकारियां जो हैं वो आपके काम आएंगी। सर्वप्रथम जो एक आपका टेंशन होता है, यदि आपके सामने इस प्रकार का कोई भी मामला आता है तो आपको लगता है कि कोर्ट कचहरी में बहुत लंबा समय लग जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अलग स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जहाँ पे आपका मामला चलेगा, और कोर्ट को स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि 1 साल के अंतर्गत पूरा मामले की ट्रायल जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आप पहली बार जब कंप्लेन करेंगे तो आप कंप्लेन करेंगे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, SJPU, मतलब लोकल पुलिस में एक अलग से पुलिस की यूनिट बनाई गई है, या लोकल पुलिस को आप बताएंगे तो वो आपको सही पुलिस ऑफिसर के टच में ला देंगे और उनके साथ आप अपनी कंप्लेंट लिखवाएंगे। अब बच्चे का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो कंप्लेंट लिखाने के 30 दिन के भीतर होना चाहिए। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस आपके घर पर आकर या आपकी पसंदीदा किसी भी जगह पर आकर बच्चे का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करेगी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय पुलिस को पुलिस यूनिफॉर्म में भी होने की ज़रूरत नहीं है।
पुलिस साधारण कपड़ों पहनकर बच्चे का स्टेटमेंट लेगी ताकि बच्चा बिना डर के अपनी बात जो है वो पुलिस के सामने अपने बयान में कह सके। तीसरी बात, यदि किसी भी प्रकार का मेडिकल एग्जामिनेशन होना हो तो वो माँ बाप की प्रेजेंस में होगा। यदि विक्टिम जो है वो बच्ची है, किसी बच्ची के खिलाफ यदि अपराध हुआ है तो महिला डॉक्टर ही जो है वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकती है। यदि बच्चे को किसी प्रकार के इंटरप्रिटेशन या ट्रांसलेटर की ज़रूरत है तो वो भी आपको मुहैया कराया जाएगा। ट्रायल की हर स्टेज पे आपके पास आपका वकील होने का राइट है। यदि आप समृद्ध परिवार से हैं, आप अपना वकील कर सकते हैं, तो आप वकील अपनी पसंद का चूज़ कर ही सकते हैं। लेकिन यदि आप गरीब तबके से आते हैं और आपके पास वकील को देने की फ़ीस नहीं है तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस आपको बताएगी और जो कुछ आपको नाम देगी वकीलों के, उनमें से आप वकील का नाम चुन सकते हैं और आपके पास वकील होने का पूरा पूरा अधिकार है, भले ही आपके पास उनको देने के लिए पैसा हो या नहीं हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके पास राइट टू लीगल काउंसिल, आपके पास वकील होना आवश्यक है। दूसरी बात इसमें जो मद्देनज़र रखने वाली है वो यह है कि इसमें सभी प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेस या यौन अपराध जो हैं वो कवर्ड है। मतलब केवल यदि रेप होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, केवल यदि कोई बहुत बड़ा मामला जिसे हम समझे वो होता है तो केवल वो ही इसमें क्राइम नहीं है, वो ही अपराध नहीं है। यदि बच्चे को किसी प्रकार की भी गलत तस्वीरें दिखाई जाती हैं, चाहे वो किताब में हो, मैगजीन्स में हो, इंटरनेट पे हो, किसी भी तरीके से बच्चे को गलत शब्द बोले जाते हैं, गलत तरीके से देखा जाता है, उसके शरीर का कोई भी अंग यदि छुआ जाता है तो ये सब इस अधिनियम में अपराध की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति को यह अपराध करने में मदद करता है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट में भी इस अधिनियम के अंतर्गत केस जो है वो बनता है। यदि आपका कोई हॉस्पिटल है, कोई स्टूडियो है, कोई क्लब है और किसी भी प्रकार से आपकी जगह का या आप जिन लोगों को आपने अपने नौकरी पे रखा है वो किसी भी प्रकार से यदि उन अपराधों को करने में किसी और की मदद करते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध बताए गए हैं तो आपके खिलाफ में भी केस बन सकता है। इसलिए यदि आपकी जानकारी में ऐसा कोई भी कृत्य आता है तो आपकी ड्यूटी है इस अधिनियम के अंतर्गत कि आप पुलिस को जल्द से जल्द जो है वो सूचना दें। इसके बाद जो अगली अहम बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ वो यह है कि जब आप पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है तो बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराए यदि उसकी आवश्यकता है तो। यदि बच्चे के पास घर नहीं है रहने के लिए, बहुत गरीब तबके का कोई बच्चा है, तो उसको शेल्टर होम्स में रखे और 24 घंटे के अंतर्गत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी पुलिस को सूचित करना आवश्यक है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं ताकि बच्चों के संरक्षण से संबंधित जितने भी मामले हैं वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे जाते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम होगा कि लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन, बच्चे को यदि बच्चा डिप्रेशन में है, उसको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार की जो लॉन्ग टर्म लंबे समय के हिसाब से को नज़र में रखते हुए जो मदद की आवश्यकता है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो बच्चे को करेगी। दूसरी बात, जब ट्रायल शुरू होगी तो कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि कोर्ट में इस प्रकार का माहौल हो कि बच्चा निडर होकर अपनी बात रख सके। बच्चे का जो जिसके आपने खिलाफ में कंप्लेंट करी है उससे आमना सामना नहीं होना चाहिए। बच्चा जब कोर्ट के सामने अपना बयान दे रहा है तो बच्चे और अपराधी के बीच में एक पर्दा होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब स्पेशल कोर्ट में जब ये मामले चल रहे हैं तो जनता का कोई भी व्यक्ति इन्हें अटेंड नहीं कर सकता बिना स्पेशल परमिशन के, ताकि एक ऐसा माहौल बनाना ताकि बच्चे की बारे में जानकारी जो है वो बाहर नहीं जाए, उसकी गोपनीयता रहे। मीडिया के लोगों पर भी यह ड्यूटी है कि बिना स्पेशल कोर्ट की परमिशन लिए वो बच्चे की जानकारी, बच्चे का नाम, उसका स्कूल, वो किस मोहल्ले में रहता है, उससे संबंधित कोई भी जानकारी जो है वो किसी भी तरीके से पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है वो आपको नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स या स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ये सारी जानकारी जो है वो मिल सकती है। चाइल्ड लाइन है हमारे देश में 1098-1098। आपके सामने किसी भी इस प्रकार का यदि कोई मामला आता है और आपको जानकारी चाहिए, आपको कंप्लेन करना है, आपका कोई भी सवाल है, तो आप ज़रूर चाइल्ड लाइन पे कॉल करें, 1098 पे कॉल करें और ये जानकारी प्राप्त करें। देखिए, ये बात हो गई कानून की। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं मेन मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ
वो यह है कि बच्चों के अगेंस्ट में यौन अपराध बहुत ही अधिक संख्या में हो रहे हैं। यदि 50% का आंकड़ा है, मतलब हर दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं इस प्रकार के यौन अपराधों का शिकार बनता है। हमें अक्सर लगता है कि ये समाज में तो हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चे के साथ नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी के भी द्वारा हो सकता है, और अधिकतर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिन पर हम संदेह नहीं करते। तो अपने छोटे बच्चों को किसी भी एक बड़े वयस्क के साथ, किसी भी एक इंसान के साथ अकेला ना छोड़ें। अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि यदि इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो आपका बच्चा आपके पास आके इस बारे में बातचीत कर सके। कई बार बच्चे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं, पर वो अपने माँ बाप को बता नहीं पाते। तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहाँ इस मुद्दे पे समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर हम बातचीत करें और इन आंकड़ों को हम सीरियसली लें, ताकि हम इस समस्या को सब मिलके सुलझा सकें। कई देशों में नेशनल एडवोकेसी सेंटर्स होते हैं, नेशनल सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे एक ही सेंटर पर जब बच्चा आके कंप्लेन करता है या उसके माँ बाप कंप्लेंट लेकर आते हैं, तो कंप्लेंट से संबंधित सारे पहलुओं पे काम होता है। जैसे कि पुलिस को कंप्लेन करना, उसकी मेंटल केयर करना, यदि हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वो मुहैया कराना। हमारे देश में तकलीफ़ ये है कि आपको पुलिस के पास अलग जाना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास अलग जाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे एक समाज के रूप में मिलकर हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसे क्या कदम उठाएं ताकि इस समस्या को हम जड़ से मिटा सकें। हमारे देश का जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चों का फ्यूचर सुनिश्चित करना, उन्हें एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक सुरक्षित भरा माहौल प्रोवाइड करना, ये आपके और मेरे हाथ में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे शेयर करें। उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो किसी भी प्रकार से इन वीडियो के थ्रू लाभान्वित हो सकते हैं। अगले हफ्ते मैं फिर पेश होंगी एक नए कानून के साथ, और हम बातचीत करेंगे एक नए सामाजिक मुद्दे पर। हमारा कानून देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।